हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने जो है आरटीआई का जवाब दिया है और दोस्तों उस आरटीआई के जवाब में डीएमआरसी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो डीएमआरसी है उसमें वर्तमान में कितनी पोस्ट वैकेंट है और दोस्तों इनका जो नया रिक्वायरमेंट है वो कब तक आएगा। यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसमें सेकंड फेज और थर्ड फेज इन दोनों में मिलाकर के जो है वर्तमान में काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो वैकेंट है और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो थर्ड फेज में वैकेंट है। तो दोस्तों इस आरटीआई के जवाब में डीएमआरसी ने साफ साफ बता दिया है कि जो डीएमआरसी है उसमें वर्तमान में कितनी पोस्ट खाली है और किस किस पद की कितनी पोस्टें खाली है और दोस्तों जो अलग अलग विभाग में अलग अलग जो पोस्टें हैं उनका जो पूरा ब्यौरा है वो एक सारणी के माध्यम से दिया है। और दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने ये क्लियर बता दिया है कि जो डीएमआरसी है उसके किस विभाग में कितनी पोस्टें खाली है। तो दोस्तों आप इस तरफ देख सकते हो कि ये जो आरटीआई का जवाब है वो मुझे 15 मार्च 2021 को मिला है और दोस्तों ये जो आरटीआई है वो मैंने 16 फरवरी 2021 को अप्लाई किया था। इसके अलावा दोस्तों जो डीएमआरसी है उसमें मैंने आरटीआई अप्लाई किया था तो उसमें ये पूछा था कि जो डीएमआरसी है उसमें वर्तमान में कितनी पोस्ट खाली है और दोस्तों डीएमआरसी में जो पोस्ट खाली है उसके बारे में पूछा था कि जो वर्तमान में डीएमआरसी में वैकेंट पोस्ट है उन पे क्या जो आगे आने वाले समय में जो है सीधी भर्ती के द्वारा है उन पदों को भरा जाएगा। तो दोस्तों डीएमआरसी ने क्लियर कर दिया है कि जो डीएमआरसी है वो जो आगे आने वाले समय में जो है नया रिक्वायरमेंट निकाल करके इन पदों को भरेगी। और इसके अलावा दोस्तों जो ये जो आरटीआई का जवाब है इसमें जो वर्तमान में जो डीएमआरसी में जो रिक्वायरमेंट पेंडिंग चल रहा है दोस्तों उसके बारे में भी बताया है कि वर्तमान में कितने जो पद है उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पेंडिंग चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का जो पद है उसके लिए ये जवाब मांगा गया था, परंतु डीएमआरसी ने सभी पदों पर जो है वैकेंट पोस्टों के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो डीएमआरसी है उसने आरटीआई में क्या जवाब दिया है और उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको डीएमआरसी है या इसके अलावा अदर मेट्रो एग्जाम्स है उनकी अगर कोई भी सूचना देखनी है तो एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जो डीएमआरसी है उसने अपने आरटीआई जवाब में क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ देख सकते हो कि जो आरटीआई है वो मैंने 16 फरवरी 2021 को अप्लाई किया था और दोस्तों इसका जो जवाब है मुझे ठीक एक महीने के बाद यानी कि 15 मार्च 2021 को मिला है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि जो डीएमआरसी उसकी तरफ से जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है उसमें आप देख सकते हो करंटली द रिक्वायरमेंट फॉर 43 मैकेनिक मेंटेनर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज अंडर प्रोसेस इन प्रोजेक्ट विंग एंड ए कॉपी of sanctioned cadre strength of operation and maintenance up to phase 3rd is enclosed as annexure A 5 leaves the assessment of cadre strength of operation and maintenance will be done in the month of April every year wide office order number। यानी कि दोस्तों मैंने जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर है इसके बारे में जो है आरटीआई अप्लाई किया था कि जो वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का जो पद है उस पर टोटल कितनी जो पोस्ट हैं वो डीएमआरसी में खाली है। तो दोस्तों उसका जो जवाब है वो डीएमआरसी ने दिया है कि वर्तमान में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का जो पद है उस पे जो 43 जो पद है उस पे जो है इसकी प्रक्रिया चालू है। और दोस्तों हाल ही में आपने देखा था कि जो डीएमआरसी है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का जो रिजल्ट वो जारी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीएमआरसी उसने बताने की कोशिश की है कि वर्तमान में जो डीएमआरसी है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का जो पद है उसमें जो 43 जो पोस्ट हैं उस पर जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और दोस्तों वर्तमान में जो डीएमआरसी है उसमें जो अलग अलग जो पद है उनमें टोटल कितनी वैकेंसियाँ खाली है वो इसमें एनेक्सर ए 5 लीव्स यानी कि 5 पन्नों में इसमें जो जवाब है वो दिया गया है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो इसमें दिया हुआ है द असेसमेंट ऑफ कैडर स्ट्रेंथ ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विल बी डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो डीएमआरसी उसने बताया है कि जो डीएमआरसी है हर साल जो डीएमआरसी के जो जितने भी पद खाली होते हैं उसका आकलन करती है और उसी के आधार पर उन पदों पर क्या करती है नया विज्ञापन निकालती है। और जो दोस्तों उसके बारे में जो मैंने अभी बताया आपको आगे जो 5 जो पेज है उसमें इसका जो जवाब है वो दिया गया है। फिर दोस्तों फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज हाइपोथेटिकल इन नेचर विच डज नॉट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने बताया कि जो नया रिक्वायरमेंट है यानी कि जो नई भर्ती है वो बताना एक तरह से कल्पना होगी क्योंकि दोस्तों ये जो सूचना है वो डीएमआरसी के आरटीआई एक्ट 2005 का उसमें नहीं आता है। यानी कि दोस्तों यह जो सूचना है वो देने के लिए जो डीएमआरसी वो बाध्य नहीं है कि जो नया रिक्वायरमेंट है वो कब आएगा। लेकिन दोस्तों जो डीएमआरसी ने जो सूचना दी है और जितने पद खाली है उनके बारे में बताया है उससे ये लगता है दोस्तों कि जो नया रिक्वायरमेंट है और बहुत ही जल्दी और दोस्तों वो 2021 में ही आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है डीएमआरसी के संजय वी कुटे, तो उनका जो है सिग्नेचर आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो ऑफिशियल जो आरटीआई का जवाब है दोस्तों मैं आपको वो बता रहा हूँ।
और दोस्तों ये जो आरटीआई वो मैंने खुद ने अप्लाई किया था और इसका जो जवाब है दोस्तों मुझे ठीक 1 महीने बाद में मिला है। और दोस्तों मैंने केवल और केवल जो है आरटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर के पद के लिए मांगा था, लेकिन जो डीएमआरसी है उसने सभी पदों के बारे में जो जानकारी है वो दी है। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं कि जो डीएमआरसी है उसने जो है क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डीएमआरसी उसने लगभग 5 जो पेज है उसमें ये जो जवाब है वो दिया। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नोटिस है यानी कि ये जो नोट है वो 17/7/2019 को जारी किया गया था। और दोस्तों डीएमआरसी ने इस आरटीआई के जवाब में जो 17/7/2019 को जारी किया गया जो नोट है उसका हवाला दिया है। और इसके तहत बताया दोस्तों कि जो डीएमआरसी है उसमें जो 3rd फेज है उसके तहत जो कितनी वैकेंसियां है उनकी जो भर्ती है वो की जाएगी। और दोस्तों इसमें साथ ही डीएमआरसी ने बताने की कोशिश की है कि जो डीएमआरसी है उसमें वर्तमान में जो कितना मेन पावर है उसकी आवश्यकता है। और दोस्तों ये जो भर्ती होगी अब जो नया रिक्वायरमेंट आएगा दोस्तों वह फेज 3 के तहत आएगा। और दोस्तों साथ ही जो डीएमआरसी है उसने इस नोट के द्वारा जो है ये बताने की कोशिश की है कि वर्तमान में जो डीएमआरसी है उसमें जो भर्ती की गई है वह केवल और केवल जो द्वितीय फेज है उसके तहत ही की गई है। और दोस्तों जो 3rd फेज है उसमें जो भर्ती है यानी कि जो मेन पावर है उसकी जो भर्ती है वो अब की जाएगी, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फर्दर रेफरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने केवल और केवल अभी तक जो है 2nd फेज है उसके लिए ही जो मेन पावर है उसकी जो है भर्ती की है, और जो 3rd फेज है उसकी जो भर्ती है वो अब करेगी। और दोस्तों उसका जो नया रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही जल्दी आ सकता है। और दोस्तों इस नोटिस के द्वारा जो डीएमआरसी उसने जो है ये बताने की कोशिश की है कि जो डीएमआरसी है उसने जो 3rd फेज है उसके लिए जो है नए जो कैडर है वो स्थापित कर दिए हैं। और दोस्तों इन कैडरों के द्वारा ही जो डीएमआरसी है उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है भर्ती की जाएगी। और दोस्तों डीएमआरसी ने जो 3rd फेज के लिए जो कैडर बनाए हैं तो दोस्तों उन कैडर में जो अधिकारी नियुक्त किए हैं वो डीएमआरसी के स्टाफ में से नियुक्त किए हैं। यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने जो खुद के जो स्टाफ है उनमें से जो है नया जो है कैडर स्थापित कर दिया। और दोस्तों वो जो कैडर है वो डीएमआरसी में आने वाले जो नए रिक्वायरमेंट है उनकी जो है समीक्षा करेगा। और दोस्तों अगर पद खाली रहते हैं तो उनकी जो भर्ती है वो नए कैडर के माध्यम से की जाएगी। और दोस्तों डीएमआरसी ने यह भी बताया है कि किस विभाग में कितने वर्तमान में पद खाली है। अब दोस्तों इसका जो अगला है, और दोस्तों जो डीएमआरसी उसने जो 4था पॉइंट है उसमें यह बताया है कि जो कैडर की स्ट्रेंथ है यानी कि जो कैडर की संख्या है या डिपार्टमेंट की जो संख्या है 3rd फेज के लिए दोस्तों उन्हें बनाने का जो जिम्मा है वो एमडी को सौंपा गया है। यानी कि ये एमडी जो है निश्चित करेगा कि उसमें जो 3rd फेज में कितने कैडर होंगे और कितने डिपार्टमेंट होंगे, वो भी नए भर्ती के लिए। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि वर्तमान में जो डीएमआरसी है उसमें जो जनरल मैनेजर है वो अश्विनी कुमार है। अब दोस्तों आगे जो डीएमआरसी है उसने जो पदों की जो संख्या बताई है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली डीएमआरसी ने जो वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में बता दिया है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो सारणी है वो दी गई है और इस सारणी के माध्यम से डीएमआरसी ने बताने की कोशिश की है। और दोस्तों ये जो सारणी है वो लगभग 3 पेजों में दी गई है और आप इसे पढ़ करके बहुत अचंभित होंगे कि जो डीएमआरसी उसमें इतने पद खाली हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सारणी में एक तरफ सीरियल नंबर है, एक तरफ डिपार्टमेंट का नंबर है, और दोस्तों एक तरफ कैटेगरी पोस्ट दी हुई है, दूसरी तरफ दोस्तों कैडर का नाम दिया हुआ। और दोस्तों यहाँ जो है किलोमीटर दिया हुआ है कि किस यार्ड में जो है कितना किलोमीटर जो है ट्रैक है। और दोस्तों ये जो ट्रैक है वो किस फेज के तहत जो है प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है ट्रैक 2nd फेज के तहत प्रक्रियाधीन है। और दोस्तों इस 2nd फेज की जो पोस्ट हैं वो खाली है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो करंटली जो रिक्वायरमेंट चल रहा है डीएमआरसी में दोस्तों उसमें जो है डीएमआरसी ने पोस्टें कम कर दी है मेन पावर की आवश्यकता कम बताते हुए। लेकिन दोस्तों ये जो फेज 2nd है इसकी जो आगे आने वाली जो वैकेंसी है वो जो 3rd फेज है उसके साथ में निकाली जाएंगी। और दोस्तों आप एक तरफ देख सकते हो टोटल मेन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि दोस्तों इतनी जो पोस्टें हैं उनकी क्या है डीएमआरसी में वर्तमान में आवश्यकता है। तो दोस्तों इस तरफ जो है टोटलिंग जो पोस्टों की है वो दी गई है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि जो पहला डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है ऑपरेशंस का, और इसमें दोस्तों जो पोस्ट कैटेगरी वो है एक तो एग्जीक्यूटिव की है, सुपरवाइजर की है, नॉन सुपरवाइजर की है। और दोस्तों इनमें जो कैडर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इन कैडरों में जो है इतनी पोस्टें खाली है। तो दोस्तों जो एचओडी का जो कैडर है उसमें 2 पोस्टें खाली है वर्तमान में, और दोस्तों जो डिप्टी एचओडी है उसका जो कैडर है उसमें 9 पोस्टें खाली है, जिसमें दोस्तों ऑपरेशंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें दोस्तों इसमें जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग पोस्टें बताई गई है। वहीं दोस्तों जो मैनेजर एएमएस का जो कैडर है उसमें लगभग जो है 39 पोस्टें खाली है। तो दोस्तों ये टोटल मिलाकर के 50 पोस्टें इसमें खाली है। वहीं दोस्तों जो एससी यानी कि जो स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर है दोस्तों उसमें लगभग 3103 पोस्टें खाली है। और दोस्तों ये जो है ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में खाली है। वहीं दोस्तों जो नॉन सुपरवाइजर की जो पोस्ट है जैसे सीआरए यानी कि कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, तो दोस्तों उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 1545 पोस्टें खाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रांड टोटल है वो हो जाता है 4698, यानी कि दोस्तों जो ऑपरेशंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 4698 पोस्टें वर्तमान में डीएमआरसी में खाली है। फिर अगला दोस्तों जो है 2nd वाला है,
तो दोस्तों आप जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो देख सकते हो रोलिंग स्टॉक का। तो दोस्तों इसमें भी जो एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर और नॉन सुपरवाइजर की पोस्टें दी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एचओडी है उसमें 2 पोस्टें खाली है और डिप्टी एचओडी है उसमें 17 पोस्टें खाली है। वहीं जो मैनेजर एएमएस है उसमें 63 पोस्टें खाली है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये 82 पोस्टें खाली है जो एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं। वहीं दोस्तों जो सुपरवाइजर की है जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्ट है दोस्तों वो 150 खाली है। वहीं दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है वो 375 पोस्टें खाली है और जो दोस्तों मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो 225 पोस्टें इसमें खाली है। और दोस्तों ये जो पोस्ट है वो बीटेक और पॉलिटेक्निक है उनके पद हैं। अब दोस्तों नॉन सुपरवाइजर यानी कि दोस्तों आईटीआई की जो पोस्ट है जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट है रोलिंग स्टॉक में दोस्तों 1251 पोस्टें खाली है। वहीं दोस्तों फिटर की जो है वो 19 पोस्टें खाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की दोस्तों आप देख सकते हो 357 पोस्टें खाली है। वहीं दोस्तों जो आरएसी यानी कि दोस्तों जो एसी की जो पोस्ट हैं वो लगभग 88 पोस्टें खाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रोलिंग स्टॉक है यानी कि जो डिपार्टमेंट का नाम है दोस्तों इसमें जो 750 पोस्टें खाली है दोस्तों वो जो है पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों की खाली है। और दोस्तों जो आईटीआई लेवल की जो पोस्टें खाली है दोस्तों उसमें 1786 पोस्टें खाली है। दोस्तों इनकी ग्रांड टोटल मिलाकर के हो जाती है 2618 पोस्टें। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो जो डीएमआरसी में खाली है। और दोस्तों इसके अलावा जो है डीएमआरसी के कई सारे जैसे विभाग है उनमें कई सारी जो पोस्टें खाली है। अब दोस्तों जो तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है ईएम का ईएनएम का। तो दोस्तों उसमें भी आप देख सकते हो कि जो पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों की जो पोस्टें हैं उनमें भी कई सारी पोस्टें खाली है। और दोस्तों इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और एसी इनकी भी दोस्तों लगभग है 1016 पोस्टें खाली है। और दोस्तों इनकी कितनी है 356 पोस्टें खाली है। फिर दोस्तों जो डीएमआरसी है उसमें जो चौथा जो विभाग है ट्रेक्शन का विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट है दोस्तों उसमें जो है इसमें लगभग जो एग्जीक्यूटिव है उसमें 28 पोस्टें खाली है। वहीं दोस्तों जो सुपरवाइजर है उसमें 237 पोस्टें खाली है जिसमें दोस्तों पॉलिटेक्निक बीटेक वाले की जो पोस्टें हैं और दोस्तों फिर जो आईटीआई लेवल की जो पोस्ट है उनमें दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो लगभग 776 पोस्टें खाली है। फिर आगे दोस्तों जैसे सिग्नलिंग का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसमें भी आप देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है टोटल मिलाकर के 29 पोस्टें खाली है। वहीं जो सुपरवाइजर की है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम की दोस्तों 325 पोस्टें खाली है। और दोस्तों जो आईटीआई लेवल की जो पोस्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है फिटर है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो दोस्तों उनमें जो है 748 पोस्टें खाली है। तो दोस्तों इसी तरह आप देख सकते हो कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है दोस्तों उसमें भी जो है 973 पोस्टें खाली है। और सिविल का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसमें लगभग जो है 563 पोस्टें खाली है। फिर दोस्तों इसमें आप देख सकते हो जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है उसमें दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि जो अकाउंट असिस्टेंट है दोस्तों उसकी लगभग 44 पोस्टें खाली है। और टोटल मिलाकर के दोस्तों इसमें जो 67 पोस्टें हैं वो खाली है। और दोस्तों इसके अलावा जो एचआर का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी दोस्तों यहाँ देख सकते हो 33 पोस्टें यहाँ पे खाली है। और दोस्तों फिर जो इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आप दोस्तों देख सकते हो कि इसमें भी जो है लगभग 13 पोस्टें खाली है। तो दोस्तों जो डीएमआरसी उसने लगभग जितने भी उसके जो विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट है उन सारों की एक लिस्ट बना करके जो है इस आरटीआई के जवाब में सेंड कर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि जो प्रॉपर्टी बिजनेस है इसमें दोस्तों यहाँ देख सकते हो 10 पोस्टें 7 पोस्टें खाली है टोटल मिला करके। और दोस्तों इसमें जैसे डीएमआरसी उसने एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर और नॉन सुपरवाइजर की जो पोस्टें हैं उन 3 भागों में इन पोस्टों को बांट रखा है। तो दोस्तों फिर आगे है जो है टेंडर। दोस्तों जो टेंडर विभाग है उसमें जो एग्जीक्यूटिव की और सुपरवाइजर नॉन सुपरवाइजर की है दोस्तों जिसमें सिविल है ईएम है ट्रैक्शन है ना सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है रोलिंग स्टॉक है ऑपरेशंस है उनमें भी दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो है लगभग काफ़ी सारी पोस्टें खाली है। तो दोस्तों इसके अलावा जो सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है या एलएमसी का जो डिपार्टमेंट है उनमें भी जो है आप देख सकते हो कि लगभग बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो खाली है। तो दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने जो है लगभग सारे विभागों का जो है ब्यौरा देने की कोशिश की है। दोस्तों आप यहाँ पे कैडर का नाम है वो भी देख सकते हो और उनके सामने उनकी जो पोस्टें खाली पड़ी है यानी कि दोस्तों डीएमआरसी में जो मेन पावर की आवश्यकता वो साफ साफ इसमें डीएमआरसी ने बता दी है कि जो डीएमआरसी उसमें लगभग जो है कितने जो मेन पावर है उसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी जो है लगभग जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी है यानी कि उसमें मेन पावर की आवश्यकता है। अब दोस्तों जो टोटलिंग है पूरी पदों की वो बता देता हूं कि डीएमआरसी में फाइनली कितनी पोस्टें खाली है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि सुमेरी ऑफ इट टोटल सैंक्शन्ड मैन पावर इन OM4 अप टू फेज 3 यानी कि दोस्तों ये जो पोस्टें हैं वो फेज 3 के अंतर्गत खाली बताई गई है। और दोस्तों इसमें जो कुछ पोस्टें हैं वो सेकंड फेज की भी खाली बताई गई है यानी कि दोस्तों सेकंड फेज में भी जो है नया रिक्वायरमेंट आएगा और थर्ड फेज में भी आएगा यानी कि दोस्तों जो नया रिक्वायरमेंट आएगा उसमें सेकंड फेज और थर्ड फेज दोनों का मिला करके ही वो रिक्वायरमेंट आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि जो एचओडी डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 17 पोस्टें खाली है। वहीं दोस्तों जो डिप्टी एचओडी का जो डिपार्टमेंट है उसमें 74 पोस्टें खाली है। वहीं दोस्तों जो मैनेजर एंड एम का जो डिपार्टमेंट है उसमें 285 पोस्टें खाली है। और दोस्तों जो सुपरवाइजर का जो डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 5469 पोस्टें खाली है। और इसके अलावा दोस्तों जो नॉन सुपरवाइजर का जो डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 6832 जो पोस्टें वो खाली है। तो दोस्तों टोटल मिलाकर के वर्तमान में जो फेज 3 है उसके द्वारा जो सैंक्शन की गई है लगभग जो मैन पावर की आवश्यकता है वो लगभग 12,677 बताई गई है।
यानी कि दोस्तों ये तो फाइनली क्लियर हो चुका है कि जो डीएमआरसी है वो फेज 3 के तहत जो है लगभग 12,677 जो कैंडिडेट है उनका जो है भर्ती करेगी। और दोस्तों इसमें केवल यही बताया गया है कि ये जो पद है वो क्या है, सैंक्शन है, यानी कि ये 3rd फेज के सैंक्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डीएमआरसी की जितनी भी पोस्ट खाली है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। और दोस्तों ये तो था जो डीएमआरसी में नया रिक्वायरमेंट आने वाला है, यानी कि डीएमआरसी में जितनी भी पोस्ट वैकेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों जो डीएमआरसी है उसमें किस तरह से जो है पदों को भरा जाता है, यानी कि दोस्तों डीएमआरसी में सीधी भर्ती के द्वारा जितने पद भरे जाते हैं उसी की तरह कई ऐसे पद हैं जिन पर जो है प्रमोशन के द्वारा भी पदों को भरा जाता है। यानी कि दोस्तों जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनके द्वारा भी पदों को भरा जाता है और प्रमोशन के द्वारा भी जो है डीएमआरसी में पदों को भरा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो सीधी भर्ती है उसके द्वारा भी डीएमआरसी में पदों को भरा जाता है। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे जो डीएमआरसी है उसने जो है लगभग कई सारे जो पद है डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है उसके द्वारा भरने की बात कही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्रमोशन थ्रू डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन DCE, यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो डीएमआरसी है उसमें कई सारे ऐसे पद है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा ही भरे जाएंगे, यानी कि उन पर सीधी भर्ती का जो एग्जाम है वो नहीं होगा। और दोस्तों ये जो आरटीआई का जवाब है इसमें डीएमआरसी ने लगभग हर तरह का जो जवाब है वो देने की कोशिश की, यानी कि दोस्तों जितने भी मैन पावर की आवश्यकता होगी यानी कि जो खाली पद है उसके बारे में बताया है। और साथ ही दोस्तों ये भी बताया है कि जो कुछ पद है उन्हें जो है डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है यानी कि प्रमोशन के द्वारा और डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा दोनों के द्वारा भरा जाता है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि डीएमआरसी में जो है प्रमोशन होता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होता हो या फिर वो वरिष्ठता के आधार पर होता हो। और दोस्तों इसमें साफ साफ ये भी बताया गया है कि जो डीएमआरसी है उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम के अलावा भी जो वरिष्ठता है उसके आधार पर भी जो है प्रमोशन होता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो द असेसमेंट ऑफ मैन पावर फॉर कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने बताया है कि जो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है वो हर वर्ष अप्रैल के महीने में लिया जाता है। और अप्रैल के महीने में दोस्तों अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो दोस्तों जो निचले स्तर की जो पोस्टें वो खाली हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों उनसे जो है कई जो है अभ्यर्थी जो है प्रमोशन पा करके जो ऊंचे पद है उन पे चले जाते हैं और पीछे के जो पद है वो खाली हो जाते हैं। तो दोस्तों हर साल जो है अप्रैल के महीने में इन पदों पर जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। इसका मतलब दोस्तों डीएमआरसी में हर वर्ष अप्रैल के महीने में जो है जो नीचे की जो पोस्टें हैं वो खाली होती है। तो इसका मतलब दोस्तों डीएमआरसी में जो नया रिक्वायरमेंट है वो आएगा। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो सीनियरिटी होती है यानी कि दोस्तों जो वरिष्ठता होती है उसके आधार पर लगभग 30% जो अभ्यर्थी है उनको प्रमोशन दिया जाता है। और दोस्तों लगभग 70% जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें जो है एग्जाम के द्वारा प्रमोशन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर 100 पद है डीएमआरसी में तो उनमें लगभग 30 जो अभ्यर्थी है उन्हें जो है उनकी वरिष्ठता के आधार पर जो है उन्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा, यानी कि बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम के ही उन्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी के जो 70 अभ्यर्थी बचते हैं उन्हें जो है लगभग जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके थ्रू ही जो है प्रमोशन दिया जाता है। तो दोस्तों डीएमआरसी ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जो डीएमआरसी है वो लगभग जो है सभी का जो है प्रमोशन करती है। और प्रमोशन जब करती है दोस्तों सीनियरिटी के आधार पर 30% जो कर्मचारी है उन्हें आगे जो है प्रमोशन दे दिया जाता है और लगभग दोस्तों 70% का ही एग्जाम लिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो है उसमें डीएमआरसी में प्रमोशन पाने का भी एक अच्छा मौका होता है। अब दोस्तों जो डीएमआरसी है उसने जो आगे जो क्राइटेरिया बताया है तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो, इसमें है द कंपोनेंट ऑफ डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विल बी एज अंडर, यानी कि दोस्तों जो डीएमआरसी है उसमें जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो इस क्राइटेरिया के तहत होता है, जिसमें दोस्तों सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी बेसिस और दूसरा है मेरिट बेसिस, यानी कि इन दो आधार पे जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाता है। जिसमें दोस्तों जो रिटर्न टेस्ट है उसके तहत लगभग 85% जो अभ्यर्थी है उन्हें लिया जाता है और मेरिट बेसिस के आधार पर जो है 80% है। तो वहीं जो सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी बेसिस है उसमें एपीएआर के तहत 15% जो है अभ्यर्थी उन्हें लिया जाता है और जो मेरिट बेसिस है उसके आधार पर 15% लिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो रिटर्न टेस्ट के आधार पर 85% और एपीएआर के आधार पर 15% को लिया जाता है और टोटल मिलाकर के ये जो है 100% इसमें लिया जाता है। वहीं जो मेरिट बेसिस है उसमें जो है 80 जो प्रतिशत है वो रिटर्न टेस्ट के आधार पर और 15 जो प्रतिशत है वो एपीएआर के आधार पर लिया जाता है, यानी कि सीनियरिटी के आधार पर लिया जाता है। वहीं जो क्वालिफिकेशन है यानी कि उनका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसके आधार पे भी जो है 5% को लिया जाता है, जिसमें टोटल मिलाकर दोस्तों 100% हो जाता है। फिर दोस्तों इसमें जो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम लिया जाता है उसमें लगभग जो 60% जो है मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है। लेकिन दोस्तों जो SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है 50% का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो रखा गया है। लेकिन दोस्तों डीएमआरसी ने साथ में ये भी बताने की कोशिश की है कि जो डीएमआरसी अगर मान लो कोई कर्मचारी 50% या 60% मिनिमम नहीं ला पा रहा है तो उसके जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उनमें कटौती की जाती है। यानी कि दोस्तों 60% से और 50% से कम के जो कर्मचारी उन्हें भी लिया जाता है। फिर इसके अलावा दोस्तों आगे देख सकते हो आप, आगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एपीएआर फॉर ऑल कैंडिडेट्स विल बी
12 marks out of 15 marks and the pre-qualification will be based on APAR for calling candidates for written examination as well as zone of consideration। यानी कि दोस्तों DMRC ने बताया है कि जो लगभग जो 15 नंबरों का जो टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसमें से लगभग 12 नंबर लाना जरूरी है और तभी इसका क्या हो पाता है, प्रमोशन हो पाता है। लेकिन दोस्तों इसमें DMRC ने बार बार ये भी बताने की कोशिश की है कि जो सीनियरिटी है उससे भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में देखा जाता है। यानी कि दोस्तों अगर कोई वरिष्ठ कर्मचारी है उससे जो है उसकी उम्र के हिसाब से भी जो है या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी जो है उसमें प्रमोशन दिया जाता है। अब दोस्तों आगे इसमें द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल फिटनेस इन द प्रिस्क्राइब्ड medical categories and final selection shall be subject to receipt of medical fitness। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी कर्मचारी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पास होता है तो दोस्तों उसे जो है मेडिकल का जो है प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। यानी कि दोस्तों उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगा और उसमें वो फिट होना जरूरी है। अगर दोस्तों वो मेडिकल फिट नहीं होता है तो उसे आगे जो है प्रमोशन नहीं दिया जाता है। यानी कि दोस्तों DMRC ने ये भी क्लियर किया है कि जब उसका प्रमोशन का वक्त आता है उस समय भी जो है मेडिकल फिटनेस जो है जरूरी होता है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि जो DMRC है उसने प्रमोशन का जो क्राइटेरिया वो बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों जो DMRC उसने इस RTI के जवाब से हर तरह का जो जवाब है वो देने की कोशिश की है। यानी कि दोस्तों DMRC ने वर्तमान में जो रिक्वायरमेंट प्रक्रिया दिन है उसके बारे में भी बताया है। साथ में दोस्तों जो DMRC में जो वर्तमान में जो पद खाली है यानी कि वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में भी बताया है। और दोस्तों ये जो वैकेंट पोस्ट है वो सेकंड फेज में से और थर्ड फेज में से दोनों को मिला करके हैं, जिनमें दोस्तों सर्वाधिक जो है थर्ड फेज की जो है वैकेंट पोस्टें हैं। यानी कि दोस्तों उन पोस्टों को क्या किया गया है, रिक्रिएट किया गया है। और दोस्तों आगे आने वाले समय में जो थर्ड फेज है DMRC का उसके तहत ही जो है लगभग 12 से 13 हज़ार जो पोस्ट हैं उनका जो है रिक्वायरमेंट निकाला जाएगा। और हो सकता है दोस्तों वो जो DMRC है वो थोड़े थोड़े पोस्टों की जो है रिक्वायरमेंट निकाल सके और हो सकता है कि वो एक साथ भी इनका जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकती है। अब दोस्तों फाइनली जो DMRC है उसने जो वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया था, तो दोस्तों इन पोस्टों को मैंने एक कागज पे लिख लिया है और दोस्तों इसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस पद के लिए टोटल कितनी पोस्टें खाली है। तो दोस्तों मैंने जो कुछ मेन जो पोस्ट हैं उनकी जो टोटलिंग है वो करी है और ये टोटलिंग करके दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो DMRC है उसमें इस पद के लिए जो है इतनी पोस्टें खाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है यानी कि जो JEE है, जैसे पॉलिटेक्निक है या बीटेक वाले, उनके लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्टें हैं वो 208 खाली है। वहीं दोस्तों उसमें जैसे पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों की जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें उनमें 811 पोस्टें खाली है। तो वहीं दोस्तों जो मैकेनिकल की है उसमें 312 पोस्टें खाली है और दोस्तों जो सिविल की है वो 250 पोस्टें खाली है। यानी कि दोस्तों ये जो ऊपर वाली जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी की सारी बीटेक लेवल की और पॉलिटेक्निक लेवल की है। फिर दोस्तों जो स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर है उनकी लगभग 3103 पोस्टें खाली है। वहीं दोस्तों जो CRA की है वो लगभग 1545 पोस्टें खाली है और दोस्तों जो अकाउंट असिस्टेंट की है वो लगभग 44 पोस्टें इसमें खाली है। इसके अलावा दोस्तों जो फायर इंस्पेक्टर है उसकी लगभग 16 पोस्टें इसमें खाली है। यानी कि दोस्तों ये जो पद है वो DMRC में वर्तमान में वैकेंट है और दोस्तों आगे आने वाले समय में जो DMRC है वो इन पदों पे ही नए रिक्वायरमेंट जारी करेगा। और दोस्तों ये जो नया रिक्वायरमेंट है वो थर्ड फेज के तहत ही जारी किया जाएगा। अब दोस्तों जो ITI लेवल की जो पोस्ट वैकेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों DMRC में वर्तमान में जो इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर है उसके टोटल मिलाकर के यानी कि DMRC के सभी विभागों में मिलाकर के 2544 पोस्टें इसमें वैकेंट है। वहीं दोस्तों जो फिटर मेंटेनर है उसकी 550 पोस्टें वैकेंट है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर है दोस्तों उसकी 2048 पोस्टें वैकेंट है। और दोस्तों जो SC जो मेंटेनर है उसके लिए लगभग 139 पोस्टें वैकेंट है। यानी कि दोस्तों ये जो सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो वर्तमान में DMRC में क्या है, वैकेंट है। और दोस्तों आगे आने वाले समय में इन्हीं पोस्टों पे क्या किया जाएगा, नया रिक्वायरमेंट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये जितनी भी पोस्टें हैं वो मैंने एक एक पेपर पे जो है टोटलिंग करके आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों ये जितनी भी पोस्टें खाली है यानी कि वैकेंट है DMRC में वो DMRC के सभी विभागों में वैकेंट है। और हो सकता है दोस्तों जो DMRC है वो 2021 के अंत तक जो है बहुत बड़ा नया रिक्वायरमेंट जारी कर दे। तो दोस्तों फाइनली जो DMRC है उसमें जितनी भी पोस्टें खाली है उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वर्तमान में जो DMRC है उसमें कितनी पोस्टें खाली है और दोस्तों जो DMRC है वो कब तक जो है नया रिक्वायरमेंट जारी करेगी। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो DMRC है दोस्तों वो 2021 के अंत तक ही जो नया रिक्वायरमेंट है वो जारी करेगी। क्योंकि दोस्तों जो DMRC है उसने इस RTI के जवाब से ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जो DMRC है वो नया रिक्वायरमेंट जो है वो कभी भी जारी कर सकती है, लेकिन उसकी जो फिक्स जो डेट है वो RTI के तहत बता नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो RTI के तहत नहीं आती है कि जो DMRC है वो कब तक जो है नया रिक्वायरमेंट जारी करेगी। ये चीज़ जो है DMRC किसी के सामने पब्लिश नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों जो DMRC है उसने ये इस तरह से जो वैकेंट पोस्ट है वो बता करके ये तो क्लियर कर दिया है कि जो DMRC है वो जो है 100% जो है नया रिक्वायरमेंट है वो जारी
करेगी। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि जो DMRC उसने लगभग जो है 7 से 8 जो पेज है उसमें जो है अपना जो जवाब दिया है। साथ में दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि जो DMRC उसने ये भी बताने की कोशिश की है कि वर्तमान में जो है ये जो रिक्वायरमेंट है वो DMRC में प्रोसेसिंग में चल रहा है। और दोस्तों ये जो RTI है वो 16 फरवरी 2021 को ही अप्लाई किया गया था और इसका जो जवाब है दोस्तों वो 15 मार्च 2021 को आया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो है DMRC में वैकेंट पोस्ट हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है। और दोस्तों इस तरह से जो मेट्रो से जुड़ी हुई जितनी भी सूचना है वो देखने के लिए आपको MKN एकेडमी का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों आपके जितने भी फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।